हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सफलता सीरीज की तीसरी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस क्लास में नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर उत्पाद सिपाही के थर्ड पेपर में जो आपसे साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको इस सीरीज के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ल्यू वैन हॉक ने। ल्यू वैन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, भारी जल कितने सेंटीग्रेड पर जमता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि भारी जल जम जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.8। तो शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमियम। जो क्रोमियम धातु है वो सबसे कठोर धातु मानी जाती है। तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरिब्रम में। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है, तो सेरिब्रम में होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20। मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओजोन। जो परावैंगनिक किरणों द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है वायुमंडल में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओजोन को। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी भी कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्यूटेन। जो ब्यूटेन है उसका इस्तेमाल क्या होता है, सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, निम्नलिखित अंगों में से कौन पित्त रस स्राव करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यकृत। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोमर। रोमर के द्वारा क्या हुआ था कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है गोबर गैस में क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन पाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को कौन रोकता है।
यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है और किसके कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेपेरिन के कारण हमारे शरीर में क्या होता है कि रक्त का जमाव नहीं होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इससे पहले कि हम 19 नंबर क्वेश्चन पढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इससे पहले भी 2 क्लास अपलोड कर दिए हैं, क्लास 1 और क्लास 2। आज की क्लास 3rd क्लास है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या होता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में क्या 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास 3rd क्लास थी इस सीरीज की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।